नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में वो काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। अनेक मंचों पर बी आर अम्बेडकर की उपयोगिता, उनके किए गए कार्य, उनके सामाजिक सुधार तथा संविधान में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा बनी हुई है। तो हम उनका पूरी बायोग्राफी पढ़ेंगे, क्या कार्य किए, कौन सी किताबें हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, भारतीय संविधान निर्माण, समाज सुधार में क्या योगदान था। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का महान समाज सुधारक कहा जाता है। पहली बात है कि वो एक महान समाज सुधारक थे, मुख्यतः दलित और महिला उत्थान के लिए। विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, पहली बार उन्होंने एमए और पीएचडी जो किया था वो इकोनॉमिक्स में किया था। विधा एलएलबी की डिग्री तो उन्होंने बाद में ली है। ठीक, एक राजनीतिक थे, मानवाधिकारों के समर्थक थे, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। यहाँ से लेके ये 3 लाइन जो है, जब आप कभी मुख्य परीक्षा लिखिए और बी आर अम्बेडकर के बारे में आए तो आप यही 3 लाइन लिख देंगे तो आपकी भूमिका बहुत अच्छी हो जाएगी। बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और मानवाधिकार समर्थक तथा भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक समानता, शिक्षा, मानव गरिमा और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक, बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। ठीक, इनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। भीमा बाई सकपाल इनकी माता का नाम था। तो माता पिता का नाम याद रखिएगा, कभी पूछ ले वनडे एग्जाम में तो आप लोग दुविधा पड़ जाएंगे। भीमा बाई, एक भीम के नाम से याद रखिए, एक राम के नाम से याद रखिए। ये महार जाति के थे। महार एससी वर्ग में आते थे। महार जो आते थे वो एससी वर्ग में आते थे। तो बी आर अम्बेडकर महार जाति के थे। ठीक, उस क्षेत्र में महू या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में महारों को अछूत समझा जाता था। एससी थे। बचपन से ही भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना उन्होंने किया था, जिसके कारण उनके मन में न्याय और समानता की भावना को प्रबल बल मिला। मुंबई में एक कॉलेज आज भी है। ये 1912 में इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से बीए की डिग्री प्राप्त की। ठीक, इनके पिताजी सेना में सूबेदार पद के तक थे। ठीक, तो ठीक ठाक परिवार से थे। बस ये है कि सामाजिक रूप से छोटी जाति के थे तो भेदभाव होता था, बाकी आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर नहीं थे। 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से बीए किया। उसके बाद ये अब विदेश जाते हैं। तो क्या महाराजा सयाजी गायकवाड़, जो महाराष्ट्र के गायकवाड़ वंश के थे, उन्होंने इनको छात्रवृत्ति दी और विदेश भेजा। तो सर्वप्रथम ये विदेश जाते हैं तो कहाँ? अमेरिका जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं 1913। अर्थशास्त्र से एमए करते हैं। उसके पश्चात राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। इतिहास। पहली डिग्री एमए की थी इकोनॉमिक्स से, पहली पीएचडी की डिग्री थी इकोनॉमिक्स से। ठीक, शोध विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रशासन और सामाजिक समस्याएं। उसके पश्चात फिर ये इंग्लैंड में भी शिक्षा लेने गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मशहूर कॉलेज है इकोनॉमिक्स का। ग्रेज इन पर अध्ययन किए। एमएससी, वहाँ इकोनॉमिक्स से एमए नहीं, एमएससी होता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो वहाँ से एमएससी की डिग्री लेते हैं। देखो सोचिए, एक एमए अमेरिका से किए, दूसरा एमएससी कहाँ से किए? ब्रिटेन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। फिर वहाँ से शोध करते हैं डीएससी की डिग्री लेके, और वहीं से फिर बैरिस्टर इन लॉ एलएलबी करते हैं। ठीक, देखते रहिएगा किस तरह से उनके पास डिग्रियों की भरमार होती जाती है।
वे अपने समय के सर्वाधिक शिक्षित भारतीय नेताओं में थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिए, कभी भी पूछता है, अक्सर पीसीएस में कई बार पूछा है। पहली पुस्तक इनकी मिल कौन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक। दूसरी किताब है, वो किताब का नाम है हु वर शूद्राज। और तीसरी है अनटचेबल। चौथी है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। थॉट ऑफ पाकिस्तान, एक किताब आप दुविधा में पड़ जाएंगे इस किताब पे, याद रखिएगा। पाकिस्तान का विचार या थॉट ऑफ पाकिस्तान की किताब बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, ये भी किताब बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। बुद्धा एंड हिज धम्म, इनकी किताब है। देखिए इनकी 3-4 किताबें बहुत मशहूर हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, भाई इकोनॉमिक्स से एमए किए, पीएचडी थे। और राइडल ऑफ हिंदुइज्म। ठीक। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार पूछा है। हु वर शूद्राज चर्चा में रहती है, अक्सर राजनीतिक मंचों पे इस पुस्तक को देखते हैं। फिर अनटचेबल है, द अनटचेबल, और स्टेट एंड माइनॉरिटीज। लेकिन 2 किताबें आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ ले तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे, थॉट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक। इन पुस्तकों में जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, अर्थव्यवस्था और धार्मिक सुधारों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? आप लोग कमेंट में बताइए किसको। 29 अगस्त डेट याद रखिए, 29 अगस्त 1947 संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। ठीक। इन्होंने मुख्य रूप से क्या काम किया संविधान में? अगर देखें तो इन्होंने समानता के सिद्धांत को लागू कराने का प्रयास किया, मौलिक अधिकारों को लागू कराया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात रखी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आप लोगों को आर्टिकल बताना है कमेंट में कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा में आरक्षण है और किस अनुच्छेद के तहत नौकरी में आरक्षण है। ठीक। संसदीय लोकतंत्र अपनाने पे बल दिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार इन्हें कहा जाता है। ठीक। जन्म 14 अप्रैल 1891 में, जन्मस्थान महू मध्य प्रदेश में है। पिता रामजी मालोजी सकपाल, माता भीमाबाई सकपाल, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी। महार सत्याग्रह 1927 में शुरू करते हैं। ठीक। 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में स्थापित करते हैं संगठन, और बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं 14 अक्टूबर 1956। निधन 6 दिसंबर 1956। अक्टूबर में धर्म परिवर्तन करते हैं, दिसंबर में मृत्यु हो जाती है। भारत रत्न मिलता है 1990 में मरणोपरांत। 1990 में बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। ठीक। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था तो उससे पहले एक बार उन्होंने कहा था कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म पे, पर मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं हिंदू धर्म में ही मृत्यु को प्राप्त करूं। ठीक। अर्थात वह धर्म परिवर्तन को पहले से ही विचार बना चुके थे। उनके कुछ आंदोलन और उसको पत्रिकाओं को देखेंगे। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित करते 1924 में दलितों की शिक्षा और अधिकारों के लिए। महार सत्याग्रह 1927
सार्वजनिक जल स्रोतों पर अधिकार के लिए कि हर व्यक्ति को किसी भी जल स्रोत अर्थात जल भंडार पे पानी पीने, पानी के उपयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन करते हैं। मंदिरों में प्रवेश आंदोलन के हेतु यह प्रवेश अभियान चलाते हैं। कालाराम मंदिर और महिला अधिकारों के लिए बहुत बड़े समर्थक थे। शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, समान अवसर। आगे चल के 1956 में हिंदू विवाह अधिनियम तमाम जो सुधार हुए उनमें बी.आर. अम्बेडकर का बहुत योगदान है। धर्म सुधार आंदोलन बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों करते हैं? जाति व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का मूल कारण बोला और उन्होंने कहा था मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और वही काम करते हैं। आगे चल के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। नवयान बौद्ध आंदोलन शुरू करते हैं खुद। हीनयान, महायान तो आप पढ़े हैं, ठीक, वज्रयान, लेकिन नवयान एक बौद्ध विचारधारा उसमें बनाया जाता है और उसी को यह ग्रहण करते हैं। बौद्ध धर्म को समानता, तर्क और मानवतावाद का मार्ग बताया इन्होंने, मतलब बौद्ध धर्म की प्रशंसा की। पार्टी क्या क्या बनाए थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं, विधि मंत्री कानून। श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, श्रमिक कल्याण योजनाएं, मतलब सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं, ऐसा प्रावधान इन्होंने जोड़ा। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की बात कही। 6 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1990 में इनको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक। चौदह अप्रैल को उनकी जयंती पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, ठीक। उनके कुछ पत्र हैं। मूक नायक 1920 में सबसे पहले उन्होंने कौन सा पत्र शुरू किया? मूक नायक, ठीक। दलितों की समस्याओं को समाज के समक्ष रखना, दलितों की जो छोटी जातियों की जो समस्याएं थी उसको समाज के सामने रखना। मूक नायक का मतलब ही होता है कि ऐसे वर्ग जो जिंदा तो हैं लेकिन वह मूक मतलब वो है, बोल नहीं सकते कुछ। मूक नायक ऐसे लोग जो स्वयं कुछ बोल नहीं सकते, अर्थात उनको दबाया गया है, शोषित किया गया है। 1927 में बहिष्कृत भारत पत्र निकालते हैं, ठीक, सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों की आवाज़ के लिए। 1928 में समता नामक पत्र निकालते हैं, यह भी वही सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित था। 1930 में जनता नामक पत्र निकालते हैं। फिर 1956 में प्रबुद्ध भारत, बौद्ध विचारधारा और सामाजिक चेतना के लिए। याद रखिएगा कौन कौन से पत्र हैं इनके। मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, 1928 में समता, 1930 में जनता, 1956 में प्रबुद्ध भारत। इनके पत्रों को याद करने का ट्रिक क्या है? मुँह बहिर सम जन प्र, मुँह बहिर सम जन प्र। मुँह से मूक नायक, बहिर से बहिष्कृत भारत, सम से समता, जन से जनता और प्र से प्रबुद्ध भारत। प्रेरणादायक उदाहरण में देखिए, इनको जब कभी मेंस लिखिए या निबंध लिखिए तो इनके उदाहरण को आप लिख सकते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं मनुष्य महान अपने विचारों से बनता है, जन्म से नहीं, ठीक। इस प्रकार बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकारों के महान योद्धा थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं, वंचितों के लिए उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भारतीय लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा में उनका योगदान अमूल्य रहेगा। उनके विचार आज भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन अक्सर बनता है प्री में और मेंस में भी बन सकता है। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लीजिए कि इनकी किताबों का नाम पहले तो, ठीक।
इनकी किताबों का नाम पहले याद रखिए। पहली किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी हुवर द शूद्रास, तीसरी है द अनटचेबल, चौथी है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, पांचवी किताब है थॉट ऑफ पाकिस्तान, छठी किताब है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सातवीं है बुद्ध एंड हिज धम्म, आठवीं है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, और नौवीं किताब है रिडल ऑफ हिंदुइज्म। ठीक, राइडलेस। और इनके पत्र के क्या नाम है? मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, 1928 में समता, 1930 में जनता, 1956 में प्रबुद्ध भारत। इनके प्रमुख पार्टियां या संगठन कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। ठीक, इस तरह से B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में जो भी जानकारी है सब कुछ एकत्र करके आपको बताया गया है। इससे आगे उनकी कोई बहुत जानकारी आपको प्री में नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, धन्यवाद साथियों।